पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं के बाद हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके आमिर रोड पर दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शादबाग में शादी हाल की दीवार गिर गई। दूल्हे की वालिदा समेत 5 साल का बच्चा जाँ बहक हो गई। मुजफ्फरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। हासिलपुर में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। लोधरा में एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक हो गया। खानेवाल में भी 3 अफराद की जान चली गई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद जख्मी हुए। आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं, जिसमें 12 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए। 58 फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। घरों की छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। इसी बारे में बात करेंगे। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर, बताएगा मौसम कैसा है शहर का? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में तेज़ हवाओं, तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीस सुनाई गई है कि ये सिलसिला जो है वो 3 दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगा, जबकि तेज़ बारिशों और हवाओं की वजह से जो है वो तकरीबन 358 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप हो चुके हैं और मुतअद्दिद इलाकों से बिजली का कहना है कि ईरान से आने वाली मगरबी हवाएं कल शाम तक कराची में रहेंगी, जिससे आइंदा 36 घंटों में वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध के बाद बलोचिस्तान की बात करते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सिब्बी की तली नदी में सैलाबी रेले में हिफाजती बंद बह गया। लसबेला, डेरा बुगटी, लोरालाई, शेरानी, दुक्की और खानोजई में भी शदीद बारिशें हुई। जोब, मानीख्वाह में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराह बंद हो गई है। चमन और गिरदोनवाह में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। कला अब्दुल्ला, चमन, तौबा चकजई में तूफानी बारिशों से कई माल बरदार गाड़ियां भी डूब गई हैं। विफाकी वज़ीर सेहत आमिर कयानी ने स्मोक फ्री पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सरकारी इमारतों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। बाद इस कानून का इतलाक स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर भी करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी ने स्मोक फ्री पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि 2.5 करोड़ नौजवान नस्ल तंबाकू नोशी की आदत में मुब्तला हैं, जबकि तंबाकू नोशी की वजह से 1,60,000 लोगों की अमवात होती है। उससे ज्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि 1,60,000 लोग टबैको से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उससे उनकी अमवात होती है पाकिस्तान में, जो कि एक अलार्मिंग है और बड़ा खतरनाक ज़ाहिर हद तक है। और इसी तरह 24 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ बच्चे जो एडल्ट हैं वो स्मोकिंग करते हैं। वज़ीर सेहत का कहना था कि मुआशरे को स्मोक फ्री बनाने के लिए हुकूमत पुरज़म है, जबकि अद्वियात की कीमतों के हवाले से जल्द आवाम को रिलीफ देंगे। 72 घंटे में, क्योंकि नोटिफिकेशन वर्किंग डे पे हुआ करते हैं, तो 72 घंटे में हमने कोई एक कसर नहीं उतारी। हम हर जगह पहुँचे हैं। हमने बड़ी से बड़ी कंपनी जो बड़े बड़े नाम थे उनको भी हमने रेट किए हैं। वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी का कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिन टैक्स की शुरुआत की गई थी। उनका कहना था कि सिगरेट महंगा होने से लोग इसको कम पिएंगे और बीमारियों से बचेंगे। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ सबा बजीर, इस्लामाबाद। और अहम खबर आपको देंगे कोयटा से, जहां सानिया हजार गंजी के खिलाफ जारी धरना मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया है। धरने के शुरका के साथ वज़ीर आला जाम कमाल और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना था कि हालात एक दिन में ठीक नहीं हो सकते, हज़ारा बरादरी के मसाइल हल करेंगे। सानिया हजार गंजी के खिलाफ हज़ारा बरादरी के अरकान जहां पर धरना दिए बैठे थे, मुज़ाकरात के बाद ये धरना ख़त्म कर दिया गया है। शहरियार आफरीदी और वज़ीर आला जाम कमाल ने मुज़ाकरात किए, जिसके बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला जाम कमाल का यह कहना था कि हालात एक दिन में ठीक नहीं हो सकते। पेरिस के कदीम तरीन चर्च नोटर डैम कैथेड्रल में आग भड़क उठी। तारीखी गिरजाघर पेरिस के वस्त में दरियाए सेन के किनारे वाक़ है। चर्च के करीब पेरिस बल्दिया का मरकजी ऑफिस भी मौजूद है। पेरिस की मरकजी अदालत भी यहीं पर वाक़ है। आग लगने के बाद फ्रांसीसी सदर ने कौम से खिताब मनसूख कर दिया।
खबर देंगे आपको कराची से, जहां स्टेडियम रोड पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के दरमियान हाथापाई हुई। पुलिस एहलकार ने नौजवान को रॉन्ग साइड पर गाड़ी खड़ी करने से मना किया तो मामला बढ़ गया। तो मनाजर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची के स्टेडियम रोड पर हैं, जहां पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के दरमियान हाथापाई हुई। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 7 में एक मकान में दहशतगर्दी की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस ASI शहीद जबकि एक एहलकार जख्मी हो गया। एक दहशतगर्द भी मारा गया। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे आफ्ताब मोहम्मद से। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी, पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 7 के मकाम पर एक मकान में दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दों ने मकान को जब यहाँ पर दाखिल हो गए तो इस इतला पर जब पुलिस को इतला मिली तो फौरी तौर पर पुलिस यहाँ पर जो लोकल स्क्वाड है वो पहुँच गई। इस तरह उन्होंने बाकायदा दीगर फोर्सेस को भी फौरी तौर पर मुतल्ला करके वहाँ पर पहुँचा दी गई है। और इस तरह दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस जो नौजवान हैं जो ATS स्क्वाड में ASI के तौर पर कमर काम कर रहे थे, जिसका ताल्लुक भी पेशावर से है, तो वो शहीद हो गए हैं। इस तरह एक पुलिस एहलकार जख्मी भी है कि जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की और खुसूसन सिक्योरिटी फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंची है तो उनकी कार्रवाई से एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि दहशतगर्द का ताल्लुक जिला खैबर से है। इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त पुलिस और जो फोर्सेज हैं तो उनकी जानिब से भारी जो हेवी असलहा है का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और ये तवक्को किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो दीगर यहाँ पर दहशतगर्द हैं उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा और साथ साथ ऑपरेशन का खात्मा जल्द तवक्को किया जा रहा है कि ऑपरेशन जल्द ख़त्म हो जाएगा। जी, जिंदा कौमें अपने शहीदों को कभी नहीं भूलती। अर्ज़े पाक के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। की जो मौत है वो कौम की हयात है। नौशहर फेरोज के इलाके सखीदाउदी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही हाजी खान ने 15 अप्रैल 2018 को राना के मुकाम पर वतन अजीज की खातिर जामे शहादत नोश किया। कसूर के नवाही इलाके जोड़ा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद रजाक ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सिपाही मोहम्मद रजाक 15 अप्रैल 2013 को और अक्सई एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के हवलदार अनवर अली की 18वीं बरसी मनाई गई। हवलदार अनवर अली ने सखर में 15 अप्रैल 2001 में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। और अहम खबर है कि हुकूमत ने FATF की शराइत पर अमल करते हुए मदारिस में चंदा इकट्ठा करने के निज़ाम को कौमी धारे में लाने का फैसला किया है। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक फ्रेमवर्क की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत ज़िलाई सतह पर चंदा इकट्ठा करने का मेकनिज़म बनाया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने FATF की शराइत पर अमल करते हुए मदारिस में चंदा इकट्ठा करने के निज़ाम को कौमी धारे में लाने का फैसला किया है और वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक फ्रेमवर्क की तैयारी शुरू कर दी गई, जिसके तहत जिला सतह पर चंदा इकट्ठा करने का मेकनिज़म बनाया जाएगा। कप्तान ने वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर को हटाने का उसूली फैसला कर लिया है और मुतबादल की तलाश शुरू कर दी गई है। असद उमर बजट से पहले जाएंगे या बजट के बाद? नई वज़ीर ख़ज़ाना खातून होंगी या मर्द? बजट असद उमर पेश करेंगे या नया वज़ीर ख़ज़ाना? फैसला जल्द कर लिया जाएगा। ये सब इंकशाफात किए हैं 24 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने। तो ये जो खबरें आई हैं ये अफवाहें जैसे हम कह रहे हैं, मेरा ख्याल प्रेमेच्योरली आ गई हैं, इनमें हकीकत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। अच्छा, खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए असद उमर साहब को तब्दील करना है। कॉन्फिडेंस खराब हो गया ना, असद उमर साहब पहले के एक बात कही फिर दूसरी बात कही, ये काफी अरसे से ये चल रहा है और उनको बेचारों को टारगेट किया जा रहा है और उनकी भी हम गलतियां हैं उसके अंदर, इसमें कोई शक ही नहीं है। फैसला यही हुआ है कि असद उमर साहब को अब तब्दील करना है। अच्छा, अलबत्ता इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि जी अंदर के कब करना चाहिए और उनकी जगह पे किसको लाना चाहिए। अब इसमें दो पहलू हैं इसके। एक ग्रुप है जो कहता है जी अभी तब्दील करें ताकि
जो नया बंदा जिसको भी आप नॉमिनेट करते हैं वो बिजनेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर करे और IMF के साथ आखिरी जो पेचीदगियाँ रह गई हैं उनको सही तरीके से रिजॉल्व करे और सबसे इम्पोर्टेंट कि बजट वो बनाए। अच्छा, क्योंकि आगे जाके बजट उसने चलाना है, उसने सारा कुछ देखना है, उसकी ओवरऑल लुक करनी है, उसको सारी इकोनॉमी को चलाना है। तो ये कैसे हो सकता है कि असद उमर साहब बजट बनाएं और खुद फारग हो जाएं उसके 15 दिन के बाद, तो जो नया आएगा वो कहेगा मैं तो इत्तेफाक ही नहीं करता, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। और PTI के अंदरूनी लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। काबीना में तब्दीलियों पर मुशावरत की खबरें लीक होने पर वज़रा परेशान हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त भी मांग लिया है। इसी बारे में अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। कप्तान की टीम के ड्रेसिंग रूम में भी सब ठीक नहीं। अंदर की खबरें बाहर आने पर खिलाड़ी परेशान। खतरे की लकीर पर खड़े खिलाड़ियों ने कप्तान से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। वज़रा का वज़ीर आज़म से ऐसी खबरों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं ऐसी खबरें चलने से टीम की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। खिलाड़ियों ने शिकवा करते हुए कहा कि कप्तान का हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन पार्टी के दूसरे अरकान का खबरें चलवाना काबिल कबूल नहीं। ये मामला वज़ीर खजाना असद उमर की कप्तान से मुलाकात में भी उठाया गया था, जिसमें तय हुआ कि बेबुनियाद खबरों पर मुतल्लिका अदारों को फाल करना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना का इजलास अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें इम्कान है कि खिलाड़ी खुलकर दिल की बात करेंगे, जबकि कप्तान की तरफ से खिलाड़ियों को नई हदायत जारी किए जाने का भी इम्कान है। अवैस क्यारी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर वज़ीर खजाना असद उमर ने पाकिस्तान और IMF में मामलात तय पाने की तस्दीक कर दी है। कहते हैं कि मुआहदे से महंगाई में इजाफा नहीं होगा, बिजली की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, नून लीग का खसारा कहीं ना कहीं से पूरा किया जाएगा। इस्लामाबाद से वकास अजीम रिपोर्ट करेंगे। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजीर खजाना असद उमर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया है। IMF प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का होगा। मुआहदे के बाद 7.5 अरब डॉलर आलमी मालियाती बैंक से आएंगे, जबकि IFC से भी फंड्स दस्तियाब होंगे। वजीर खजाना का कहना था कि IMF से मुआहदे की शराइत का आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा, न इससे महंगाई में इजाफा होगा। बोझ नहीं आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जिस मईशत को जिधर ये छोड़ के गए हैं उसके लिए जो फैसले आपको करने पड़े उसकी वजह से बोझ तो पड़ा है, उसमें तो कोई शक नहीं ना। अगर आप 600 अरब रुपए का बिजली और गैस के निज़ाम के अंदर एक साल में खसारा कर देंगे, जैसे मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी साल में किया, तो वो 600 अरब रुपए किसी नून लीग के लीडर के घर से तो आने नहीं ना, वो आवाम के पास ही आए। इस्तीफे से मुताल्लिक सवाल पर वजीर खजाना का कहना था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि IMF मिशन रवा माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। टैक्स एमनेस्टी स्कीम आज काबीना इजलास में पेश की जाएगी। बेनामी असासों पर 10% और गैर मुल्की असासे जाहिर करने पर 5% टैक्स दें और काला धन सफेद हो जाएगा। बेनामी अकाउंट, जमीनें, गाड़ियां और सोना भी जाहिर करने की इजाजत होगी। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। PTI हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार कर ली। स्कीम कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम तमाम अफराद और कंपनियों पर लागू होगी। साल 2000 के बाद सरकारी ओहदा रखने वालों पर स्कीम की पाबंदी होगी, जबकि ज़ेरे इल्तवा केसेस पर भी स्कीम का इतलाक नहीं होगा। स्कीम के जरिए बेनामी जायदाद पर 10%, जबकि गैर मुल्की असासे वापस लाने वालों पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज है। अकाउंट्स में 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2018 की ट्रांजैक्शन पर 1% और बेनामी अकाउंट्स पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। स्कीम के तहत अराजी, प्लॉट्स और फ्लैट्स की मालियत पर टैक्स आयद होगा। स्कीम का इतलाक गाड़ियों पर भी होगा। स्कीम 30 जून तक जारी रहेगी। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई की गाड़ी की शायद ब्रेकें फेल हो गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हफ्ते के दौरान खाने पीने की 23 बुनियादी अशिया मजीद महंगी हो गई। पाकिस्तानी इदारे शुमारियात के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते के दौरान मार्केट में टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, चावल, घी, चीनी, दालों, दूध, दही, गोश्त, चिकन, चाय समेत 23 अशिया की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 12.02% हो गई, जो तकरीबन 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर है।
गुज़िश्ता साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में महंगाई की शरह सिर्फ 0.3% थी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासर मिडिल क्लास हो रही है, जिसके लिए महंगाई की औसत शरह 16.31% तक पहुंच गई। हफ्ते के दौरान मार्केट में खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 53 बुनियादी अशिया में 47 अशिया की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 120% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ 2 अशिया की कीमत में मामूली कमी हुई। सिंध असेंबली ने वज़ीर आज़म इमरान खान और सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ 2 अलग अलग करारदादें मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध तोड़ने का जिसने सोचा था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। आजाद नूरियो की रिपोर्ट में जानिए। सिंध असेंबली के फ्लोर पर सूबाई वजीर शैला रज़ा ने MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की। सब महाजिर कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अफगान महाजिर हैं जिन्हें जाना है इज्जत के साथ। उधर पीपल्स पार्टी की रुकन निदा खोड़ो ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोदी की हिमायत करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की। हमारे वज़ीर आज़म अगर ये समझते हैं कि इंडिया में दोबारा मोदी का मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, तो मेरे ख्याल में से उनकी सबसे बड़ी भूल है। ऐवान में करारदाद पेश की गई तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा बर्पा कर दिया और पूरा ऐवान शोर शराबे की नजर हो गया। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान सिंध असेंबली ने दोनों करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली। इससे कबल वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐवान में बयान देते हुए PTI और MQM को तनकीद का निशाना बनाया। 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ और तल्ख बातें कर दी कि 2 सिंध कर दिए। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है, जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है, वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने? सिंध असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने असेंबली का इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन शौकत अली के हमरा आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची। और अहम खबर है, रावलपिंडी कराची से लाहौर जाने वाली परवाज ER 524 की न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। जहाज को लाहौर लैंड करना था लेकिन उसे इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। जबकि मुसाफिर 2 घंटे से जहाज में महसूर हैं। तो बता रहे हैं आपको, रावलपिंडी कराची से लाहौर जाने वाली परवाज ER 524 की न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। कराची में SP गुलशन इकबाल ताहिर नूरानी ज़ेरे इलाज बची। निशवा के वालिद को धमकियां देने लगे, वीडियो मंजर आम पर आ गई। एडिशनल IG कराची ने SP गुलशन को चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया। कराची में SP गुलशन इकबाल ताहिर नूरानी ज़ेरे इलाज बची। निशवा के वालिद को धमकियां देने लगे हैं, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। कराची के दारुल सेहत अस्पताल इंतजामिया की गफलत से 9 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन देने का मामला। SP गुलशन ताहिर नूरानी कानूनी मदद के बजाय सरेआम निशवा के वालिद को धमकियां देने लगे। ये फिर आप अपने आप से खुद सवाल करें, खुद जवाब दें, हम आपके साथ हैं। तमाम चीजों से हटके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नुकसान आपका होगा या जितने भी लोग खड़े हैं, किसी का नुकसान नहीं होगा। SP गुलशन की निशवा के वालिद से होने वाली गुफ्तगू की वीडियो मंजर आम पर आ गई। निशवा के वालिद कैसर कहते हैं कि किसके कहने पर SP गुलशन आए थे मालूम नहीं। दूसरी जानिब SP गुलशन ताहिर नूरानी ने वीडियो पैगाम के जरिए अपना मौक़िफ़ बताते हुए कहा कि मैंने निशवा के वालिद को कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ कानूनी मदद के लिए कहा था। हमने धमकियां नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। धमकियां नहीं होती तो वो थाने खुद तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने FIR करवाई है और उसके बाद FIR की कॉपी लेके चले गए। उधर कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने निशवा के वालिद को दी जाने वाली धमकियों पर DIG आमिर फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है, जबकि SP गुलशन ताहिर नूरानी को तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदा छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। कराची में गलत इंजेक्शन का शिकार होने वाली बच्ची निशवा के वालिद कहते हैं कि निशवा के इलाज के 2 मरहले हैं। दूसरी जानिब दारुल सेहत अस्पताल की इंतजामिया कहती है कि वालिदैन की जानिब से मीडिया में गलत इंजेक्शन लगाने का तासुर देना काबिल अफसोस है। कराची में दारुल सेहत अस्पताल इंतजामिया की गफलत से 9 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगने का मामला। निशवा के वालिद कैसर का कहना है कि निशवा के दिमाग में पानी भर चुका है। एक प्रोसेस ये है कि जो एडिमा है, जो स्वेलिंग है इस वक्त दिमाग में, जो पानी आया हुआ है, एक उसका ट्रीटमेंट है। और जब वो ट्रीटमेंट होता है तो फिर पता चलता है कि खुदा ना खास्ता जो डैमेजेस हैं वो कितने हैं।
कैसर अली का कहना था सुबह डॉक्टर आएंगे तो असल हालत मालूम होगी। दारुस्सेहत इंतजामिया के खिलाफ हेल्थ केयर कमीशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। प्रॉपर कंप्लेन लॉन्च कर दी है अगेंस्ट दारुस्सेहत इंतजामिया कि हमें फौरन से इस पे जो कमीशन है वो एक्शन ले। उधर दारुस्सेहत अस्पताल की इंतजामिया ने निशवा की सेहत पर रद्द अमल देते हुए कहा कि 14 अप्रैल को मीडिया की जानिब से अस्पताल से मुताल्लिक खबर को एकतरफा पेश किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 6 अप्रैल को बवक्त 12:30 बजे 2 बच्चियां दाखिल की गयी। एक बच्ची को मुकम्मल तिब्बी इमदाद देने के बाद 7 अप्रैल को घर मुंतकिल कर दिया गया। 9 माह की निशवा को मुकम्मल तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला गुज़श्ता रात तक जारी रहा। इंजेक्शन तो KCL ही का था, लेकिन इसके लगाने के ऊपर और इसकी डाइल्यूशन के ऊपर हमारे पास इंक्वायरी हो रही है। जो रेलेवेंट स्टाफ है उनको हमने सस्पेंड कर दिया है और उनके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो हम ज़रूर लेंगे इंक्वायरी कंप्लीशन के बाद। निशवा के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और बच्ची को मौत की नींद तक ले जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कहते हैं लाहौर में जश्न बहारा की मुनासबत से सैयद अहमद मुबीन शहीद मेमोरियल नेज़ाबाजी और कबड्डी टूर्नामेंट खत्म हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़रिए तमाम कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद नेज़ाबाजी टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ तो मार्च पास्ट में नेज़ाबाज क्लब्स, फायर ब्रिगेड और सकाफती ताइफे ने रिवायती रक्स पेश किया। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद की वालिदा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दिन भर नेज़ाबाजी के मुकाबले जारी रहे। मुकाबलों की सिंगल कैटेगरी में नूर अहमद ने पहली, रिजवान इकबाल ने दूसरी, जवाद अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि टूर्नामेंट शहरियों की तफरी और शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हमारे 319 मुंतखब अरकान हैं, ये उनकी काविश है और शहर लाहौर के लिए ये तोहफा है। टूर्नामेंट देखने के लिए बल्दियाती नुमाइंदों और शहरियों की कसीर तादाद पहुंची। प्रिंस ऑफ फतेहपुर अटक मलिक अता मोहम्मद खान ने लॉर्ड मेयर लाहौर की दस्तारबंदी भी की। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ की 93वीं सालगिरह की तकरीब लाहौर के PC होटल में हुई। बसाम सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। 21 अप्रैल मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की सालगिरह के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में खुसूसी शिरकत वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने की। इस मौके पर डिप्टी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने शुरका का भरपूर इस्तकबाल किया। गुफ्तगू करते हुए सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि क़याम पाकिस्तान से बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को हर फील्ड में मुआवनत पेश कर रही है। बरतानवी हुकूमत और बरतानिया की अवाम ऐसे बेहतरीन लीडर की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। It is an honor for me to be present at the birthday of Her Majesty Queen Elizabeth, the most loved and respected Queen of England. The Queen is an admired here in Pakistan as she is in UK. इस मौके पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का कहना था कि बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान में दूसरा बड़ा डिप्लोमेटिक कमीशन लेकर पाकिस्तान की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा कर रही है। Pakistan matters to the UK. Our national interest is tied up in Pakistan's success, in helping Pakistan unlock its enormous potential, so evident in its biggest province, Punjab. PC होटल में मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की सालगिरह की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की।